तो आइए बच्चों अब ये 10वें टॉपिक पे चलते हैं। हमारा चैप्टर जो है समाप्ति की ओर प्रस्थान कर चुका है। 10वां हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो चीजें हैं कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब सेकंड चैप्टर जो आपका है 12th का, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखी है। जाइए नीचे खोजिए, वीडियो मिलेगा, देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। यदि आपने नहीं देखा है तो, अगर देखे हैं तो कोई बात ही नहीं है महाराज, यहाँ समझ में आएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं। क्या होता था, माना y बराबर एक साइन इनवर्स x का फंक्शन है। अब कहा जाता था कि इसी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहते थे, लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, चलिए साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू साइन y, यही होगा। ये चीजें जो हमने यहाँ से यहाँ तक चेंज की, ये हमने पढ़ाया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। किसमें पढ़ाया है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, सेकंड चैप्टर है, उसी में इसे बताया गया था। तो ये हमने आपको बता रखा है कैसे यहां से आएगा। चलिए अब हमको क्या करना है इसके बाद हमें करना यह है कि दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन कर देना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन बना है वो y के अकॉर्डिंग बना है, इसलिए हम y के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर यहाँ z के अकॉर्डिंग बनेगा तो z के सापेक्ष करेंगे, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन तैयार होता है हमको उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए dx अपॉन dy, लेकिन अब तक हम एक चीज पढ़ते आ रहे थे, खैर इसका डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले इसका अवकलन करते हैं। साइन y का अवकलन क्या होगा? साइन y का जो अवकलन है वो cos y हो जाएगा, ये बताया गया था। तो हमने तो अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद हमें दो बातें ध्यान देनी है कि हमेशा जो अवकलन हमारा प्राप्त होता था dy बाई dx के रूप में प्राप्त होता था। यहाँ क्या आ रहा है? dx अपॉन dy, मतलब हमको इसको क्या कर देना है, पलट देना है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो अवकलन का रूप है हमारा इस रूप में आता है, लेकिन ये पलट गया तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यदि किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो हम अपने मन से 1 मान सकते हैं। तो पलटना शुरू कीजिए। जैसे ही पलटते हैं तो dy बाई dx ये होता है, तो यहाँ 1 अपॉन cos y प्राप्त होगा। तो चलिए एक बात और बताते हैं, कहीं कहीं आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ y हो जाए, दोनों फंक्शन जो कोण है आपके y हो गए, तो यहाँ से अगर हम cos y की वैल्यू निकालें तो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y अंडर रूट, यही प्राप्त होगा। रख दीजिए वैल्यू, dy अपॉन dx 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अच्छा बच्चों एक बात बताइए जरा, साइन y को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, वैल्यू पुट कर लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x माना था और यहाँ साइन स्क्वायर है तो x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x के सापेक्ष 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ये बात हमने बता रखी थी स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्मूला लिखवाया था। तो यहाँ ध्यान देंगे, जो भी प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे यहाँ पे जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है इनवर्स के सारे। बस हमने यहाँ आपको आज उसका प्रूफ बता दिया, प्रूफ, क्योंकि हमने आपको साइन का अवकलन बता रखा है। बाकी यहाँ इसको चेंज करने का काम कहाँ से किया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किया गया है। कोई डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। इस पे 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, लेकिन बच्चों एक बात और है, इस तरह के फंक्शन में हमेशा प्रतिस्थापन करना। चलिए अब जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन जान लेते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। ठीक है, देखिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ेंगे उसमें इस प्रतिस्थापन का जो है बहुत विशेष महत्व है। अगर ये प्रतिस्थापन आप
नहीं लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रतिस्थापन से हमारा काम आसान हो जाएगा। पहला प्रतिस्थापन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर हमेशा यहाँ जो है, या हम ए की बात करें, ये हमेशा कांस्टेंट को ही डिनोट करता है, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक है, तो कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्वेश्चन में केवल ए नहीं खोजेंगे। तो जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या इसी को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस रूप में लिखा है, तो x की जगह या आप tan a लगा सकते हैं या cot a द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अभी देखिए हमने आपको दो क्वेश्चन लिखे हुए ना, दोनों के दोनों हमने आपको समझाए हैं। दोनों समझा देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ना कहीं हैरानी होगी, ना परेशानी होगी, ना घबराहट होने वाली है। तो चलिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में जब दिया रहेगा तो x बराबर साइन a या cos a पे लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में तो sec a और cos a के रूप में लगाएंगे। रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स रूट में ही हो तो x बराबर a cos 2a के लगेगा। और इस रूप में दिया हो तो इस तरह से a स्क्वायर cos 2a के रूप में तोड़ते हैं। तो ये तो हो गया प्रतिस्थापन। खैर इसे हम रफ नहीं करते, इसी पे क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि सर जब इस तरह का क्वेश्चन हमें आएगा तो हम किसको विशेष रूप से ध्यान दे के चेंज करेंगे? अंश को ध्यान दे के चेंज करना है या हर में ध्यान दे के चेंज करना है? मतलब किसके अकॉर्डिंग चलना है, किसको देखना पड़ेगा कि चेंज करना है? क्योंकि यहाँ तो अगर अंश आप देखते हैं तो 2x का तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई प्रतिस्थापन नहीं है। तो अक्सर हमेशा बच्चों एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो है हर के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, अंश के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रही होगी बात, समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम किससे प्रतिस्थापित करेंगे? x इज इक्वल टू a tan a। क्या ले सकते हैं? x इज इक्वल टू a tan a ले सकते हैं। a tan, यहाँ a था तो हम a, ये चाहे कुछ भी ले चलिए, a ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको चेंज करेंगे, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ a था इसलिए यहाँ a आ रहा था, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। ये ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे। तो हमने जब x की जगह मान लिया, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, माना x बराबर tan a, कहाँ से? यहाँ से। आप cot a भी मान के लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बच्चों ध्यान दें कि ये त्रिकोणमिति में किसी का फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति में ये किसका फॉर्मूला बनता है? साइन 2a का। लिख देते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। साइन 2a का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा tan के पदों में, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतनी बातें आपको पढ़ाई नहीं होंगी। तो ये तो आपका क्या है? फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो चेंज आएंगे वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस टोटल के जगह पे हम साइन 2a पुट कर दिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2a। इतनी बातें आती हैं। अब हमने यहाँ मान रखा था x इज इक्वल टू tan इनवर्स a, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से a इज इक्वल टू tan इनवर्स x मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ से हमने ये बात लिखी और यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब tan इनवर्स x का अवकलन हमने आपको पीछे बता रखा है कि क्या होता है, नहीं याद होगा तो यहाँ ध्यान दे देंगे क्योंकि इधर जगह नहीं है हमारे पास। tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में। तो चलिए अब इसका यहाँ क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो ये y वाला जो पोर्शन है dy बाई dx के रूप में, और ये हमने लेक्चर में बता रखा है कि जब कांस्टेंट इनटू फंक्शन का हम
अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं एंड फलन का अवकलन कर लेते हैं तो 1 + x²। इसका फाइनल आंसर की जो आएगा हमारा dy/dx = 2/1 + x²। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए हमने पहले क्वेश्चन को कितने आराम से, बस तो ध्यान देंगे यहाँ जो लिखा था वो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं dy/dx = 2/1 + x²। यही हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो अब इतने बड़े का अवकलन करना कठिन काम है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले किसे प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो सब्स्टिट्यूट जब करते हैं तो हमेशा हम हर को लेके चलते हैं, हमेशा हम हर के अकॉर्डिंग ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ 1 + x² यानी a + x² के रूप में था, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट क्या होगा, a tan a कर सकते हैं या a cot a कर सकते हैं। तो हमने tan a लेके चला, तो x = a के जगह हमारा 1 था, 1 × tan a ये लेके चले। यहाँ से अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा पिछला लेक्चर रहा है सेकंड चैप्टर का, अगर वो देखे हैं तो उससे ये बात आपको आसानी से क्लियर हो रही होगी कि ये कैसे आया है। तो a = tan इनवर्स x हो गया, y = sin इनवर्स 2, x के जगह हमने जो माना था वो रख लिए tan a, यहाँ भी x² था तो tan² a रख लिया। अब ये कहाँ से आ रहा है, त्रिकोणमिति से। ये जो है sin 2a का फॉर्मूला बन जाता है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में यह बात बता रखी गई है कि sin 2a का फॉर्मूला tan के पदों में 2 tan a/1 + tan² a होता है। y = sin इनवर्स, अगली लाइन जो हमारी आने वाली है y = sin इनवर्स, हमने इस पूरे फॉर्मूले को 2 sin 2a लिख दिया, sin से sin कैंसिल हो गया, सिर्फ 2a बचा। अब a की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है tan इनवर्स x रख दिए। फिर दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, अवकलन करने पे y dy/dx * अचर बाहर आ गया और फलन का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन बता रखा गया है, यहाँ देखिए जिसको नहीं याद हो 1/1 + x²। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को भी बता देते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन बताते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, y = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ये बातें लिखी हुई हैं। तो अब ध्यान देंगे, हमको नीचे वाले से मतलब है, ऊपर वाले से कोई मतलब लेना देना नहीं है। चलिए नीचे वाला क्या है, 1 + x²। इस रूप में फिर से हम x = tan a से रिप्लेस करेंगे, x = tan a। अब a की जगह 1 है तो बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो a = हमको मिलेगा tan इनवर्स x। मान ये हमने रिप्लेस किया हुआ है, और जब रिप्लेस किया तो क्वेश्चन भी रिप्लेस होगा, y = cos इनवर्स 1 - tan² a/1 + tan² a रिप्लेस हुआ। ध्यान देंगे बच्चों, ये भी फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos 2a का त्रिकोणमिति से फॉर्मूला है, 1 - tan² a/1 + tan² a। त्रिकोणमिति आप पढ़े हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, कक्षा 10 में बहुत डीपली पढ़ाया जाता है त्रिकोणमिति। तो वहां से वैल्यू पुट cos इनवर्स, इस पूरे के जगह हमने पुट कर दिया cos 2a, cos से cos कैंसिल हो गया, ये इनवर्स है 2a। अब फिर a के स्थान पर हम फिर से रख सकते हैं tan इनवर्स x। इसके बाद इधर ध्यान देंगे, शायद नीचे ना दिखाई दे, tan इनवर्स x रख सकते हैं। अब tan इनवर्स x का अभी जस्ट पीछे हमने अवकलन आपको बताया है, चलिए एक बार और बता देते हैं, d/dx tan इनवर्स x = 1/1 + x²। ये अवकलन हुआ करता है tan इनवर्स x का। तो y = 2 × 1/1 + x², y = 2/1 + x²। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आप आगे जो सवाल है वो लगाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ तक जो हमने आपको सवाल बताया उसके आधार पर आप आगे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो अवकलन था
वो क्या होता है, समाप्त होता है। मतलब हमारा 10वां टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको ज्यादा नहीं 3 या 4 टॉपिक और पढ़ने हैं, जैसा कि 2 टॉपिक अभी तो आपको दिख रहा होगा जो इसी लेक्चर के साथ आपको पढ़ते चलते हैं। आइए बच्चों अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है 11वां टॉपिक, अस्पष्ट फलन का अवकलन। अस्पष्ट फलन से आपको एक बात समझ में आ जाती होगी कि जो भी आपको फलन दिया है उसका कोई स्पष्ट रूप नहीं है, मतलब कोई वेरीफाई रूप नहीं है, इस वजह से इसको अस्पष्ट का नाम दिया गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लेक्ट फंक्शन। इम्प्लेक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग टूटा हुआ। तो क्या कहा गया, यदि चर x तथा y, x और y दोनों को मिला के एक फंक्शन बना लिया जाए, तो ये तो इम्पैक्ट हो गया ना। क्या हो गया कि उसमें x भी है और वो y को भी कंटेन कर रहा है। अब तक तो हम जो भी पढ़ रहे थे या तो वो x का फलन हुआ करता था या तो वो y का फलन हुआ करता था। y बराबर जो भी होता था तो या तो वो x का होता था या x बराबर जो भी होता था वो y का हुआ करता था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि x भी उस फलन में होगा, y भी उसी फलन में होगा। तो इस तरह से जब कंडीशन बनने लगेगी तो इसी कंडीशन को हम क्या कहने वाले हैं, अस्पष्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब सब मिल गया तो खिचड़ी ही बनेगा। चावल आप अलग बनाइए, दाल अलग बनाइए, तो चावल दाल हो गया, सब्जी अलग हो गई। अब चावल दाल सब्जी एक ही में सबको मिक्स करके बनाते हैं तो क्या बन जाता है, खिचड़ी बन जाता है। तो उसी तरह से ये खिचड़ी है। चलिए देखिए क्या कहा, यदि चर x तथा y में फंक्शन x y बराबर 0, फंक्शन x y बराबर 0 के रूप द्वारा संबंध है। देखिए इसके नीचे क्वेश्चन भी हम आपको लिखते चले हैं, समझाने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। x और y के रूप में बराबर 0 एक फंक्शन बन चुका है। यदि y को x के फलन के रूप में व्यक्त करना संभव अथवा सुविधाजनक नहीं है। यहाँ आप ये तो कह नहीं सकते ना कि ये y बराबर x का फलन है, पॉसिबल ही नहीं है। y बराबर y भी तो है, या ये भी नहीं कह सकते कि x बराबर y का फलन है। तो दोनों बातें यहाँ नहीं हो सकती। तो क्या है, व्यक्त करना संभव अथवा असुविधाजनक नहीं है। सॉरी, सुविधाजनक नहीं है, संभव भी नहीं है और सुविधाजनक भी नहीं है। तो इस तरह y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। जब इस प्रकार के फलन हमें मिलने लगते हैं तो इसको अस्पष्ट फलन कहते हैं। सीधा सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जब इस तरह से आ जाएगा तो करेंगे क्या। कुछ नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हल। ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्वेश्चन दिया है। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये मत दीजिएगा करना है, करने पर। वो हम आपको समझा रहे थे कि हमको x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। इसमें ये नहीं कि इसका x के कर दें, इसका g के कर दें, इसका y के कर दें, उसका c नहीं। पूरे फंक्शन को एक ही चर के सापेक्ष आपको अवकलित करना है। तो चलिए शुरू होते हैं। अब तो अवकलन के आप सारे नियम जान चुके होंगे। a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d/dx x स्क्वायर। यहाँ 2 एंड g कांस्टेंट है, बाहर हो गया, d/dx x। 3 कांस्टेंट है, बाहर, d/dx y प्लस ये कांस्टेंट है, d/dx c इज इक्वल टू 0। देखे चलते हैं। a x स्क्वायर का अवकलन हमने बता रखा है, 2x हो जाएगा, 2g कांस्टेंट है, वैसे पढ़े हैं, जो वेरिएबल है उसका अवकलन 1 होगा, x का अवकलन 1 होगा, 3। यहाँ एक सोचने वाली बात आती है कि y का x के सापेक्ष अवकलन क्या लिखते हैं। जब भी y का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो dy/dx लिखते थे। याद होगा आप y बराबर अभी sin x में क्वेश्चन लगाए थे, तो इधर क्या लिखा था आपने, dy/dx इज इक्वल टू cos x, यही तो लिखे थे अवकलन करने के बाद। तो y का जब x के सापेक्ष आपने अवकलन किया तो क्या लिखा, dy/dx। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, dy/dx, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ये बता रखे थे 0। तो क्या हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। बच्चों का क्वेश्चन, सर क्या ये हमारा आंसर है? नहीं बच्चों, आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अवकलन किस रूप में चाहिए होता है, ये वाले भाई साहब के रूप में चाहिए होता है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे, समझ ही रहे होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर करना है। तो चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले इसको एक सिंप्लीफाई तरीके से लिख देते हैं, 2xa प्लस 2g प्लस 3dy/dx, 0 कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 0। हमें क्या बराबर की इधर कौन सी चीज चाहिए, dy/dx, बाकी दोनों को उठा के उधर भेजते हैं, 3dy/dx इज इक्वल टू
माइनस 2xa माइनस 2g, 3 यहाँ इंटू के रूप में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2xa 2g अपॉन 3। तो ये जो हमको रिजल्टेंट प्राप्त हुआ या जो कहा जाए कि जो हमें आंसर प्राप्त हुआ वही हमारे इस अस्पष्ट फलन का क्या है, अवकलन है। कितना आसान है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा रिजल्टेंट इस रूप में आपको लेके आना है, यहाँ इसको सॉल्व करके ऐसे आंसर लिख देंगे, नंबर कट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में हर साल इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर बना के पूछा जाता है आपसे। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि इसका जो डेरिवेशन अवकलन आप कर रहे हैं, अवकलन हमेशा dy/dx के रूप में लाके ही खत्म करना है।